हेलो गाइज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू चित्रा इंस्टीट्यूट। आज हम फरवरी 2016 का हिंदी प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने हाउ टू सॉल्व हिंदी पेडागोजी फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट से वीडियो देखें और उसके साथ में टैगवर्ड वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि टैगवर्ड में ऐसे ऐसे ट्रिक बताए गए हैं जिनसे आप ऑप्शन देखते ही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। सेकंड ऑप्शन है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। थर्ड ऑप्शन है दूसरों की बातों को समझ पाना। फोर्थ ऑप्शन है अपने मन की बात कह पाना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में अपनी भाषा का प्रयोग करना। भाषा सीखने का हमारा यही उद्देश्य होता है कि हर स्थिति में हम अपनी भाषा का प्रयोग हर जगह पर कर सके। आदेश निर्देश देना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, दूसरों की बात समझना भी कोई उद्देश्य नहीं, और अपने मन की बात कह पाना भी कोई आवश्यक नहीं हो। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो इसमें ये दोनों ऑप्शन इसी फर्स्ट वाले के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जब बालक प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर सकता है तो दूसरों की बात समझ भी सकता है और अपनी मन की बात कह भी सकता है। इसलिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ये व्यापक विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विचार किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड ऑप्शन है स्किनर, थर्ड ऑप्शन है चॉम्स्की, फोर्थ ऑप्शन है वाइगोत्स्की। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि समाज जो है वाइगोत्स्की ने बताया था कि बालक जो है समाज में ही भाषा सीख सकता है। अगर आप लोगों ने हमारी अधिगम वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें जाएं और उसमें ये पूरे एक्सप्लेन सभी का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। फर्स्ट ऑप्शन है शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। सेकंड ऑप्शन है भाषा के विविध अवसरों की। थर्ड ऑप्शन है सतत एवं व्यापक आकलन की। फोर्थ ऑप्शन है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें कह रहा है सतत एवं व्यापक। व्यापक का अर्थ है बड़ा। यहाँ आपका बड़ा विकल्प थर्ड है, इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट है। फर्स्ट ऑप्शन बताया गया शब्दकोश विशेष विश्वकोश के प्रयोग, ये आपका कोई आवश्यक नहीं, और भाषा का प्रयोग के विविध अवसर, इससे भी अनुशंसा नहीं होगी। और फोर्थ है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की भी अनुशंसा नहीं होगी। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन ही राइट होगा कि सतत एवं व्यापक आकलन हम बड़े विकल्प से ही और अनुशंसा होगी। कहने का अर्थ है सतत एवं व्यापक का आकलन अनुशंसा के अंतर्गत तभी आएगा जब बालक का हम सतत और व्यापक आकलन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग फर्स्ट ऑप्शन केवल प्रतिदिन प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन कार्यालयीय कार्यों के लिए ही किया जाता है। थर्ड ऑप्शन अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, हम कार्यालयीय कार्यों के लिए नहीं करेंगे। और इसमें देखिए निगेटिव टैगवर्ड के माध्यम से केवल शब्द आया है, और उसमें ही शब्द आया है जो निगेटिव टैगवर्ड है, उसमें केवल शब्द आया है जो निगेटिव टैगवर्ड है। इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः फर्स्ट ऑप्शन भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। सेकंड ऑप्शन आकलन का काम करता है। थर्ड ऑप्शन रोचकता और जोश लाता है।
फोर्थ ऑप्शन अध्यापक के काम को सरल बनाता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है भाषा की कक्षा है और उसमें भाषाई खेलों का आयोजन किया गया है। जब भाषाई खेल का हम आयोजन करेंगे तो बच्चों के अंदर जोश भी आएगा और रोचकता भी आएगी। सीखने के लिए स्वाभाविकता लाना ये कोई आवश्यक नहीं। आकलन का काम ये भी हम नहीं करेंगे। अध्यापक के काम को सरल बनाता है, ये भी आपका निगेटिव है। यहाँ थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। फर्स्ट ऑप्शन भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना है। सेकंड ऑप्शन कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। फोर्थ ऑप्शन साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए जल्दी से। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। जैसा कि हमने बताया था कि कविता और कहानियों पर अगर चर्चा होगी या प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चों के अंदर कल्पनाशीलता का विकास होगा। और अनुभव कराना ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं। और सीखने का आकलन ये भी गलत है। रुचि जागृत करना ये भी कोई आवश्यक नहीं। यहाँ आपका राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि जब बालकों से हम प्रश्न या कविता कहानी के बारे में चर्चा करेंगे तो बालकों के अंदर कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास होगा, चिंतन परक का अनुभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन परिवार, सेकंड ऑप्शन है साहित्य, थर्ड ऑप्शन समाज, फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि परिवार समाज के अंतर्गत आता है, साहित्य और विद्यालय भी समाज के अंतर्गत आते हैं। ये आपका बड़ा और व्यापक विकल्प है, इसलिए यहाँ थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। सेकंड ऑप्शन है बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। थर्ड ऑप्शन है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। फोर्थ ऑप्शन व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। ये आपका अनुकूल हो जाए बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है प्राथमिक स्तर में विद्यार्थी भाषा शिक्षण के संदर्भ कौन सा कथन सही है। इसमें बताया बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है तो प्राथमिक स्तर आपका क्या होगा, विद्यालय होगा।
ना कि सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास से बच्चे रुचि नहीं उत्पन्न करेंगे और बच्चे अरुचि उत्पन्न हो जाएगी बच्चों में। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से भाषा सुधार कर सकते हैं। सहज स्वतः भाषा बालक सुधार नहीं कर सकते। बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश की विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करती है। जब भाषाई मातृभाषा और विद्यालय की भाषा जब विरोधाभास होगी तो सहायता उत्पन्न नहीं करेगी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में फर्स्ट ऑप्शन है जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। सेकेंड ऑप्शन अवरोध ही प्रस्तुत करती है। थर्ड ऑप्शन बड़ी समस्या बन जाती है। फोर्थ ऑप्शन अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि संसाधन आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है और इसमें पूछ रहा है बच्चों की भाषाई के विकास में भाषा का विकास तभी होगा जब संसाधन के रूप में भाषा हमारी कार्य करेगी। बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, अवरोध भी नहीं उत्पन्न करती और चुनौती सामने आना ये तो बिल्कुल ही गलत है। यह इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग है। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसमें कह रहा है पहली कक्षा भाषा की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के भाषा विकास के लिए चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शन नहीं कर रहे। इसी कारण जो है प्राथमिक स्तर की अध्यापिका चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों की बोलने सीखने की गति एक समान होती है। सेकंड ऑप्शन बड़े परिवार में बच्चों की बोलने सीखने की गति तेज होती है। थर्ड ऑप्शन निरंतर परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है। फोर्थ ऑप्शन कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कह रहा बच्चों के बोलने के सीखने के संदर्भ में जब बालक कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे तो बच्चे बोलना सरलता से सीख जाएंगे। और यहाँ आपका अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। इसमें फर्स्ट में कह रहा है कि सभी बच्चे बोलने की सीखने की गति समान नहीं हो सकती और ना ही बड़े परिवार के बच्चों की बोलने की गति तेज होती है, ना निर्धनों के बोलने की गति धीमी होती है। यहाँ फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर। सेकंड ऑप्शन है बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। थर्ड ऑप्शन है एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए।
यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि कह रहा है विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश तभी हो सकता है जब बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, जब चारों कौशलों का विकास अधिक से अधिक किया जाएगा तो वहाँ पर विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? फर्स्ट ऑप्शन है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, सेकंड ऑप्शन है मौखिक कार्य करवाने पर, थर्ड ऑप्शन है गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, फोर्थ ऑप्शन है कक्षा कार्य के अवलोकन पर। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। मौखिक कार्य ये भी गलत है। गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन हम अवलोकन भी नहीं करेंगे, कक्षा के कार्य का अवलोकन भी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का अवलोकन किस पर निर्भर है? हमारा पोर्टफोलियो पर निर्भर है, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप फर्स्ट ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए गए शब्दांश देखने के लिए कहेंगे, सेकंड ऑप्शन शब्दकोश देखना सिखाएंगे, थर्ड ऑप्शन शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, फोर्थ ऑप्शन पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आपके विद्यार्थी पाठ के नए अपरिचित शब्दों का अर्थ जानने के लिए हम बच्चों को शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट बताएगा अंत में शब्दार्थ देखने के लिए हम नहीं कहेंगे, नए शब्दकोश देखने सिखाएंगे और पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति भी पैदा नहीं करेंगे। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। हम क्योंकि इसमें नवीन और अपरिचित शब्दों की बात हो रही है, इसलिए हम शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। कमेंट में बताएं कि 15 में से आपको कितने अंक प्राप्त हुए, और हमारे वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।